थी। अब इस्लाम जबकि दुनिया के अंदर फैल, उस वक़्त इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब जरूरत इस बात की थी, इमाम हुसैन, अब जरूरत इस बात की थी, इमाम हुसैन अपने कुंबा लेकर के जाते। जरूरत इस बात की थी, इमाम हुसैन लेकर के जाते। इस बात की थी, इमाम हुसैन अपनी जान की कुर्बानी देकर जिस इस्लाम को मस्त किया जा रहा था, जिस इस्लाम के मसाइल को बदले जा रहे थे, जिस इस्लाम की रूह को, जिस शरीयत की रूह को तब्दील किया जा रहा था, इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उस इस्लाम की शरीयत को बदलने से रोका है। यूं कह लीजिए, जिन इस्लाम को सहाबे कराम ने फैलाया है, उस इस्लाम को इमाम हुसैन ने बचाया है। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इमाम हुसैन का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि आपने डूबती हुई इस्लाम की नाव को उभारा। इमाम हुसैन का बहुत बड़ा एहसान है कि आपकी वजह से इस्लाम की शरीयत मस्ख न होने पाई। इस्लाम अपनी जगह पर कायम और अटल रहा। आपने अपने खून की शहादत पेश की, आपने अपने भतीजों की शहादत पेश की, आपने अपने रुफका की शहादत पेश की और इस्लाम को बचाया। क्योंकि इस्लाम जा रहा था नादानी के तरफ, इस्लाम जा रहा था जहालत की तरफ, इस्लाम जा रहा था अय्यासबाजों की तरफ, इस्लाम जा रहा था बेहुरमती करने वालों के तरफ, इस्लाम जा रहा था किसी और के हाथ में जो शराबी था, जानी था, जो ऐसे शख्स के हाथ में इस्लाम का बागोडोर जा रहा था कि इस्लाम मस्त हो जाता। इस्लाम ने, इस्लाम को हजरत इमाम हुसैन ने बचाया उस मुल्हिक बीमारी से, जिस मुल्हिक बीमारी को लोग यजीद के नाम से याद करते हैं। बेशक, बेशक। आज हमारे अंदर जहालत कूट कूट के भरी हुई। थोड़ी सी बात आप गौर कर लें, बात समझ में आ जाएगी। ने अगर शरीयत मोहम्मदी को बचाया नहीं होता, अगर इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी करके शरीयत को, शरीयत की हिफाजत न की होती और शरीयत की सही तामीर न की होती, तो फिर आज हालात शराब, कबाब, रक्कासाएं, ये सब जायज थे। यजीद के नजदीक झूठ बोलना, मक्कारी, दगाबाजी, नमाजों को तर्क करना, नमाजें छोड़ना, ये सब उसके अंदर रवा थी। तो जब ऐसा हुकूमत हो जाए और ऐसा हाकिम हुकूमत करने लगे, फिर आप समझ सकते हैं कि जिस इस्लाम की बुनियाद सबसे पहले रब्ब कदीर ने इक़रा बिस्म रब्बुकल्लज़ी पर रखी है, वही इंसान जहालत की अमीर गहराई में गिरता हुआ नजर आता। वही इंसान इस्लाम के मानने वाला जहालत के दलदल में फंसता हुआ दिखाई देता। वही इंसान जहालत में लबरेज
अपने होश व हवास को खो बैठता। आप सोचिए तो सही, जिस इस्लाम को आप तक पहुंचाया इमाम हुसैन ने, इस सबसे पहले टाइटल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गार के अंदर फरमा दिया था। कहा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। जो इस्लाम के फॉलोवर होंगे, जो इस्लाम के मानने वाले होंगे, जिनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत होगी, जो इस्लाम पर चलने वाले होंगे, मतलब सिर्फ ये था अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है, वह खूब जानता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम के साथ, इस्लाम के शरीयत के साथ मजाक उड़ाया जाएगा। लोग नमाज को छोड़ेंगे, लोग झूठ बोलेंगे, लोगों के दिलों के अंदर मक्कारी आएगी, अय्यारी इनके अंदर भर जाएगी, ये शराबखोर हो जाएंगे, ये नशे में धुत होकर शरीयत की पासदारी को भूल जाएंगे। तभी रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सबसे पहले वही जो नाज़िल फरमाई और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा पढ़िए, मतलब सिर्फ साफ जाहिर हो गया कि अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा, इल्म की रोशनी होगी, तो यजीद जैसे फासिक और फाजिर की अताअत नहीं करेगा। इल्म की रोशनी होगी तो उस इल्म की रोशनी में ढोल नहीं बजाएगा, इल्म की रोशनी में नाजायज काम नहीं करेगा, इल्म की रोशनी में गश्त नहीं करेगा, इल्म की रोशनी में हरामकारी नहीं करेगा, इल्म की रोशनी में झूठ नहीं बोलेगा, इल्म की रोशनी में नमाज नहीं तर्क करेगा, इल्म की रोशनी में शरीयत के हद से बाहर नहीं जा सकता। बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इंसान जब जाहिल और अपने आप को बिल्कुल अनपढ़ बना लेता है, तो उस वक्त ये इंसान इसके सामने से जो अल्लाह के तबर्रकात हैं वो फेर दिए जाते हैं। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा हमने पढ़ी, सयस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़। कि अल्लाह ताला उन्हें अनक़रीब अपनी निशानियों से फेर देगा, जो दुनिया में तकब्बुर के साथ जिंदगी बसर करते हैं। इल्म होगा तो तकब्बुर नहीं होगी, और इल्म नहीं होगा तो तकब्बुर का भारो मारे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इल्म अगर सीने में आ जाए, इल्म अगर सीने में आ जाए तो तकवा और परहेजगारी आ जाती है, और इल्म अगर सर पे जाए तो फैशन परस्ती बन आ जाती है, और फैशन का इंसान जो है दिलदादा हो जाता है। रब्बे कदीर से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी बयान किया, मालिक मौला उस पे अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आखिर दावाना